मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देनी है ना कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है। तो आर्टिकल आपको ऑर्डर मिलेगा ना, वो इस शक्ल में मिलेगा जिस तरह आप देख रही हैं। एक मेन कीवर्ड होगा आपके आर्टिकल का, और फिर उसमें ये बताया होगा कि कितने वर्ड्स करने हैं आपने। ठीक है, ये सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, और ये आपको एग्जैक्ट हेडिंग जो हमने रिसर्च की है। अब मेन कीवर्ड तो ये तो मेन टॉपिक हुआ। अब 2000 वर्ड्स जो है ये आपने लिखने, 2000 प्लस वर्ड्स आपने लिखने, लेकिन ऑर्गेनिकली अगर बनते हो नहीं बनते हो तो ज़रूरी नहीं है आप लिखें। आप 1500 भी लिख सकती हैं, आप 1600 भी लिख सकती हैं। एक लिमिट होगा, मतलब कम से कम 11-1200 आप लिखें, लेकिन ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कीवर्ड्स हैं वो आपने कैसे यूज़ करने हैं, आपने इस लिंक को ऐसे कॉपी करना है। ठीक है, और वीपीएन अगर आपका उस इससे काम नहीं कर रहा ना, नॉर्मली काम नहीं कर रहा, तो आप वीपीएन ऑन करें और इस लिंक को ऐसे ब्राउज़र में पेस्ट करें, तो ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, ये आपके सारे कीवर्ड्स हैं जो आपने आर्टिकल के अंदर डिफरेंट जगहों पर यूज़ करने हैं, और उसको और उन कीवर्ड्स को बोल्ड करना है। जिस तरह आप देख रही हैं ना, कुछ कीवर्ड्स हैं जो सेम है, जिनका इंटेंट सिमिलर है, तो आप हर एक को यूज़ नहीं करेंगी, कुछ को बस उठा के यूज़ कर लेंगे। इस तरह डिफरेंट से, इस तरह ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इस तरह ये डिफरेंट हो गया, ये हो गया डिफरेंट, तो उसको ऑर्गेनिकली यूज़ करना है, ऐसे अंदर गैर ज़रूरी तौर पर यूज़ भी नहीं करना। उसके बाद हेडिंग्स है। हेडिंग्स जो है ना, आपके जो मेन टॉपिक है ना, उसकी जो हेडिंग्स है वो भी हम आपको दे रहे हैं, तो आपने ये लिंक कॉपी करना है और आपने इसको ऐसे इधर पेस्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये सारी हेडिंग्स मिली हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये फैक्ट दिए हुए हैं, लेकिन ये भी हेडिंग्स ही हैं, इनको आपने एज अ फैक्ट नहीं करना है, इसको प्रॉपरली एज अ हेडिंग ही आपने डील करना है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आपका जो पहला हेडिंग है वो क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद क्रेडिट, जीपीए, पोर्टल, रेडिट, ये सारे इनमें से जो जो डिफरेंट होंगे ना, वो आपने सारे यूज़ करने हैं। रिपीटिशन वाले यूज़ ना करें, या सेम टू सेम एग्जैक्टली यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी तरह ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके हेडिंग्स ही हैं, तो इस लिंक में जितने भी आपको ये मिलेंगे ना, ये सारे आपके हेडिंग्स होंगे, और आपने हर एक के लिए एक कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो ये इस तरह आपने ये आर्टिकल। अब आते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। आपने कैलिब्री फ़ॉन्ट यूज़ करना है। ठीक है, और हेडिंग्स जो हमने दी है आपने वही यूज़ करनी है, कोई और हेडिंग यूज़ नहीं करनी खुद से, और एग्जैक्ट हेडिंग यूज़ करनी है। ठीक है, उसके नीचे आप ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी सब हेडिंग बना सकती हैं, लेकिन मेन हेडिंग्स यही होंगे। ठीक है, कैलिब्री फ़ॉन्ट टेक्स्ट के लिए जो आपने यूज़ करना है वो 12 है, और हेडिंग्स के लिए आपने 16 यूज़ करना है। ठीक है, ये अच्छा, ये तो हो गया। ओवरराइट कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने एक तो एग्जैक्ट इंटेंट की आपकी समझ होगी, आपने इंटेंट के हिसाब से डायरेक्ट जो चीज़ मांगी जा रही है ना, आपने वो चीज़ उसमें डायरेक्ट हेडिंग के अंदर लिखनी है, चाहे इंट्रोडक्शन की हो, चाहे कोई और हेडिंग हो, चाहे जो भी हो, और इंटेंट को फुलफ़िल करना है। ठीक है, स्ट्रेट पैराज जो हैं वो अप्रिशिएट हम नहीं करते। मसलन जो हमारे वो होते हैं ना आर्टिकल, ये एक्चुअली बेसिकली ये गाइड्स हैं। ठीक है, इनको यूज़र पढ़ के मतलब उसे आइडिया होगा कि मैंने कोई भी, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, किसी वेबसाइट के बारे में लिख रहे हैं, तो उससे आइडिया होगा कि किस किस्म का, मतलब ये क्या चीज़ है, और उस पे उसको यूज़ कैसे करना है। तो हमारे हाउ टू गाइड्स हैं। ठीक है, तो आपने बताना है यहाँ पर कि अगर कोई चीज़, कोई भी हेडिंग ऐसी है ना, तो उसमें उस हेडिंग के हिसाब से आपने देखना है कि क्या इसमें क्या क्या मैं डाल सकता हूँ। गैर ज़रूरी तौर पर यूज़लेसली भी नहीं डालना,
जो आपका एनालिसिस आपने सर्व के एनालिसिस करके करना है, और उसको फुलफ़िल करना है। मतलब अक्सर इसमें हेडिंग्स आ जाती है ना कि कोई भी लॉगिन होता है, मतलब एक पोर्टल है उसका लॉगिन, तो आपने बताना है कि पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें लिंक्स देनी है। इस तरह फ़ोन नंबर, एड्रेसेस ये सारी ऐड करनी होती हैं। और डिफरेंट उसमें मतलब कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है कि इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो आपने हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बतानी है। और जो भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बतानी वाली हो ना, वो 1 2 3 स्टेप्स के हिसाब से आपने बताना है। आपने वो नहीं करना, मतलब हर एक चीज़ स्ट्रेट पैराज में नहीं लिखनी, और गैर ज़रूरी तौर पर इंट्रोडक्शंस नहीं देनी हर एक चीज़ की। जो चीज़ मांगी गई है उसको थोड़ा सा बहुत इंट्रोड्यूस करके एग्जैक्ट चीज़ को, और फिर उसको एक्सप्लेन करें आगे, या मतलब स्टेप बाय स्टेप बताएं, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो आपने जो भी आप मतलब जो आपने इमेजेस भी बनानी है, मतलब लेट से कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसके बारे में आप लिख रही हैं, तो उससे आप स्क्रीनशॉट्स ले सकती हैं। जैसे हमारा ये कीवर्ड है ना, इसको मैं ले लेता हूँ, और इसको मैं इधर, इसको मैं इधर क्या करता हूँ, गूगल में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेट से अगर हमारी जिस चीज़ के ऊपर हम लिख रहे हैं वो साइट ये है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मतलब रेलेवेंट इमेजेस बनानी है, तो आपने इधर से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेंगी, ठीक है, उसे सेव करेंगी कहीं पर, लेट से डेस्कटॉप पे आपने उसको सेव किया, ठीक है। उसके बाद लेट से ये मेरी एक हेडिंग है, ठीक है, ये मेरी क्या है, एक हेडिंग है। लेट से जिस तरह मैं आपको भी बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आर्टिकल है, ठीक है, ये हमने पहले लिखा था। तो अब लेट से मैंने इस हेडिंग के लिए एक इमेज डालना है ना इधर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया, फिर इस हेडिंग को मैंने ऐसे कॉपी किया, ठीक है, और फिर उसको मैंने इधर उसके इमेज में, उस इमेज जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था उसमें से मैं ऐसे मैंने कॉपी किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को इधर ड्रैग कर दूँगा, ठीक है, इसमें ले आऊँगा। तो हर हेडिंग के नीचे आपने यहाँ पर मोस्टली इस तरह आपने ये हर मोस्टली जो हेडिंग्स हैं इनके लिए आपने इस तरह यूज़ करना है, ठीक है। अब जिस तरह ये वेज पॉइंट लॉगिन की वेबसाइट है ना, तो इस पे हमने मतलब आर्टिकल लिखा कि वेज पॉइंट क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन दी, उसके बाद फिर बताया कि हमने मतलब इस पे और इसके फीचर्स बताए, इसको लॉगिन करके आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब तो ये सारी चीज़ इसके बारे ये एक हमने गाइड बनाई, ठीक है। तो आपने भी ऐसे गाइड बनानी है, और इसी तरह स्क्रीनशॉट्स, अगर लेट से कोई जनरल टॉपिक है, मतलब किसी वेबसाइट के बारे में नहीं है, किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, तो फिर आप उसके लिए कहीं से इमेजेस ढूंढ सकती हैं, लेकिन कोई भी इमेजेस कॉपी नहीं करनी आपने, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ठीक है। तो लेट से अगर इस कीवर्ड के बारे में आप, ये एक जनरल कीवर्ड है लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने कहीं से भी इमेजेस इस तरह लेनी है, ठीक है, और उसकी कोई भी लेट से अगर आपने ये इमेज लेनी है और ये उसका स्क्रीनशॉट है, तो ये उसका इमेज है रेलेवेंट, ठीक है। तो आपने जस्ट यहाँ से क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके फिर रेलेवेंट हेडिंग को उसमें कॉपी करके उसमें ड्रैग करना है, ठीक है। तो आपने कोई भी इमेज कॉपी नहीं करनी। और बाकी कीवर्ड्स को ऑर्गेनिकली यूज़ करें, और और उनको बोल्ड करें, ठीक है। और हेडिंग्स एग्जैक्टली हमारे वाले यूज़ करें, ठीक है। तो यही है बस।